Auntie, I've always loved her, since then. And I always wanted to be with her, but I never got the chance to be with her. So she sent me on this long journey of 20 years to do time pass. But at the end of the day, it was worth the wait because I get to marry this. अभी रिसेंटली हुई आदर जैन और लेखा आडवाणी की शादी में आदर ऐसी स्टेटमेंट देते नजर आए जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ वो क्लियरली अपनी एक्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि चाहे वो 4 साल से कहीं डेट कर रहे हो, पर हाँ वो हमेशा से चाहते तो अलेखा को ही थे। इस स्टेटमेंट में आदर क्लियरली तारा सुतारिया को पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ तारा से ही उनका ऐसा रिलेशनशिप रहा है। आपकी पास्ट लाइफ में कुछ भी हुआ हो, पर क्या अपनी खुद की शादी में अपनी एक्स की बातें करना सही है? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की डिसरिस्पेक्ट करना सबके सामने सही है क्या? उनको ऐसा लगता है कि वो ये सब करते हुए बहुत कूल नजर आ रहे हैं, पर लोग उनकी ऐसी हरकत को बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे हैं। और क्या एक ब्राइड ये चीज को एक्सेप्ट करे कि उसका हस्बैंड अपनी ही शादी में पब्लिकली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात करे? तो वैसे तो हर तरह से यही सुनने में आ रहा है कि अलेखा तारा की बेस्ट फ्रेंड थी, पर एक्चुअली आदर से ऐसा पता लगा है कि वो अलेखा को बचपन से ही जानते थे और वो काफी अच्छे दोस्त थे। तो क्या अलेखा ने आदर के चलते तारा से दोस्ती करी या तारा को लेकर आदर के क्लोज आई? इसके पीछे की कहानी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। 2019 में तारा और आदर जैन का रिश्ता शुरू हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। दोनों कई पब्लिक इवेंट्स में साथ नजर आए। उस टाइम अलेखा तारा की काफी क्लोज फ्रेंड थी और तब अलेखा खुद को तारा और आदर के बीच का थर्ड व्हील कहकर डिस्क्राइब करती थी। फिर 2022 में तारा और आदर का ब्रेकअप हो गया। उनका रिश्ता वहीं खत्म हो गया। उनका रिश्ता खत्म होने के बाद ही आदर ने अलेखा के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की और 2023 में उन्होंने एंगेजमेंट भी कर ली। यहाँ तक कि 2024 में आदर ने एक पोस्ट को शेयर किया जहाँ वो अलेखा को मैरिज के लिए प्रपोज करते हुए नजर आए और साथ में लिखा था कि माई फर्स्ट क्रश, माई बेस्ट फ्रेंड एंड नाउ माई फॉर एवर। तो अगर अलेखा हमेशा से ही उनका पहला क्रश थी तो उन्होंने तारा को डेट क्यों किया और ऐसा क्यों दिखाया कि वो उनके साथ सीरियस है? आदर तारा को अपनी फैमिली से भी मिलवा चुके थे और हर पब्लिक इवेंट में साथ नजर आते थे, पर काफी जगह उनके साथ अलेखा भी नजर आई, जिससे ये साफ पता चलता था तारा को अपनी फ्रेंड अलेखा पर काफी भरोसा था। वो हमेशा उनको अपने साथ रखती। आदर जैन कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो ऋषि कपूर की रियल सिस्टर रीमा कपूर और मनोज जैन के बेटे हैं और कपूर फैमिली तो पहले से ही अपने लव रिलेशनशिप को लेकर काफी पॉपुलर रहे हैं। उनकी फैमिली में बॉयज की एक्स गर्लफ्रेंड्स होना बहुत ही आम बात है। इनकी फैमिली के गेट टुगेदर में ही इनकी न्यू गर्लफ्रेंड रिवील होती है और इसी तरह आदर की भी गर्लफ्रेंड उनकी फैमिली पार्टी में ही रिवील हुई थी। एक बार वो अपनी फैमिली पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड तारा के साथ नजर आए और दूसरी बार वो अलेखा के साथ नजर आए। अगर कोई इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को फैमिली में इंट्रोड्यूस कराता है, मीटअप कराता है, तो सबको यही लगता है कि वो अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है, पर कपूर फैमिली का इसमें कोई भरोसा नहीं। आदर जैन को अपनी फैमिली से ये स्किल्स तो मिल गई, पर एक्टिंग स्किल नहीं मिल पाई, जिस वजह से उनका एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उन्होंने अब तक सिर्फ 2 हिंदी फिल्मों में काम किया है, जिसमें से एक है हेलो चार्ली और दूसरी है कैदी बंद। इसके साथ साथ आदर जैन असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम करते हैं। और यही है तारा सुतारिया, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 7 साल की उम्र में ही कर दी थी। उन्होंने सिंगिंग से अपने करियर की शुरुआत करी थी। उन्होंने कई कॉन्सर्ट में परफॉर्म भी किया था। इसके बाद उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत डिज्नी के एक शो स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर से करी थी। इसके बाद उन्होंने कई डिज्नी शोज में काम किया था, पर उन्होंने अपनी पहली बॉलीवुड 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से करी थी। वो तारा और अनन्या पांडे की पहली मूवी थी। इसके बाद अनन्या को तो काफी काम मिला, काफी मूवीज मिली, क्योंकि उनको देने के लिए करण जौहर बैठे थे और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बच्चों को स्टार बनाने का काम तो उन्हीं का है। पर तारा के पीछे कोई गॉडफादर नहीं था। उन्होंने सब अपनी मेहनत और अपने टैलेंट से किया है। उसके बाद उन्होंने सक्सेस पाई अपनी मरजावा, हीरोपंती और एक विलन रिटर्न जैसी मूवीज से। उनकी करियर जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। उन्होंने खुद अपने सपने पूरे किए बिना किसी के सपोर्ट लेके, और करियर के स्ट्रगल के साथ साथ ही चल रहा था उनका रिलेशनशिप का स्ट्रगल। आदर जैन और तारा सुतारिया की पहली मुलाकात 2018 में एक पार्टी में हुई। उस वक्त तारा अपने बॉलीवुड डेब्यूट की तैयारी कर रही थी, जबकि आदर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। पार्टी में मिलने के बाद से ही उनके बीच बातचीत शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। जल्द ही दोनों ने अपने प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत की। दोनों ने अपने रिश्ते को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था और अपने साथ होने की कंफर्मेशन दी थी। आदर ने तारा को मेरी जान और मेरी दुनिया कहते हुए अपने प्यार का इजहार किया था। आदर और तारा ने अपना रिश्ता मजबूत बनाने के लिए कई वक्त साथ बिताया था।
दोनों ने एक दूसरे के साथ कई रोमांटिक डिनर्स, मूवीज और आउटिंग करी। आदर ने तारा को कई सरप्राइजेस दिए और कई गिफ्ट्स भी दिए थे। और तो और आदर ने तारा को अपनी फैमिली से मिलवाया था। ऐसा दिखाया था कि वो इस रिश्ते के लिए बहुत सीरियस है। लेकिन ऐसा भी क्या सीरियस कि ब्रेकअप के बाद ही उनकी फ्रेंड को प्रपोज कर दिया। आदर और तारा ने अपने ब्रेकअप का रीजन किसी से शेयर नहीं किया और फिर कुछ ही टाइम बाद आदर अलेखा के साथ नजर आए और वहीं अलेखा, जो खुद को उनके बीच का थर्ड व्हील कहती थी, उसने आदर से एंगेजमेंट कर ली और अब शादी भी कर ली। अब ये तो किसी को नहीं पता कि आदर और तारा के अलग होने की वजह अलेखा है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि तारा के साथ होते हुए ही उन्होंने अलेखा को अप्रोच कर लिया, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि वो हमेशा से ही चाहते अलेखा को ही थे। तो क्या वो तारा के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे? और अब जब उनकी शादी अलेखा से हो गई तो वो तारा को खुद ही पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। एक तारा की बेस्ट फ्रेंड और एक उनका बॉयफ्रेंड, जिन दोनों ने मिलकर आज तारा को चीट किया और उनकी इंसल्ट करी, जो कि तारा के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। पर जो कुछ भी हुआ है वो सबको दिख रहा है और सब तारा के लिए अपनी सिंपैथी दिखा रहे हैं और आदर को गलत बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आपका रिश्ता खत्म हो चुका है फिर भी आपको किसी भी इंसान को ऐसे पब्लिकली इंसल्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आदर ने अपनी शादी में तारा को पॉइंट आउट किया है, तो तारा को भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, उन दोनों को जवाब देना चाहिए। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।